जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये 2 बॉक्स हैं, जिसमें ये है कीमिया गोल्ड का और ये भी इसी का ही है। तो जैसे अब ये भी ऑलमोस्ट खाली ही हो गया है, इसमें कुछ 1-2 और बचे हुए हैं। तो जैसे ये खाली हो जाता है तो एक्स्ट्रा मेरे पास ये बचते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको यूज़ ऐसे करती हूँ, जैसे ये काजू का पैकेट है तो इसको मैं इसमें से पूरा इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें रखकर और फिर इसको अच्छे से हम इसको एयर टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसका अच्छे से इसको इस तरह से पैक कर देंगे। और ये जो बॉक्स है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं इसको रख लेती हूँ। जैसे इसमें डेट्स आते हैं, आप देख सकते हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको यूज किया जाए। तो इसको मैं इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स रख लेती हूँ, जितने भी मेरे पास ये बॉक्स है उसमें। और फिर इसको मैं ऐसे फ्रीज़ में रख देती हूँ। फ्रीज़ में रखने से ये होता है कि इसमें, ये देखिए, जैसे इसमें अखरोट रखे हुए हैं, इसमें किशमिश रखी है, ये तो अब इसमें मैं ये रख दूँगी। ये देखिए, तो इसमें रखने से ये होता है, फ्रिज में रखने से इसमें कभी भी कीड़े वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होते और स्मेल वगैरह भी नहीं आती। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है फ्रिज में अच्छे से रख देना चाहिए, ताकि वो, ये देखिए, अब ये भी खाली होने वाला है। इसमें कितना है, मुझे लगता है इसमें 1-2 ही होंगे। ये देखिए, इसमें अभी मैं 3 बचे हुए हैं। इसमें डेली 2 या 3 या 4 जितने भी आप खा सको डेट्स खाने चाहिए। इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी अच्छी होती है और खून की कमी वगैरह भी नहीं होती है, इसलिए मैं ये हमेशा खाती हूँ। तो चलो, ये मैंने रख दिया है। अब ये भी हो जाएगा बॉक्स खाली, तो इसको भी मैं इसमें कुछ ना कुछ रख दूँगी। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू नाची शेक ब्लॉग। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं ड्राई फ्रूट्स उसमें रख रही थी बॉक्स में, और उसको मैंने फ्रीज में रख दिया। तो वो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टिप शेयर करती हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो फ्रीज में ही रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए रखे हुए रहते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है। जैसे अगर अब समर्स आने वाले हैं, तो समर्स में क्या होता है कि गर्मी की वजह से तो वो ना, ये जो बादाम हुए, काजू है, या कुछ भी हुआ, अखरोट हुए ना, स्मेल ऐसी इनमें से आने लगती है। तो फिर जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं ना, तो उसमें अगर इनको हम मिक्स करते हैं तो वो उसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है, फिर खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं तो इनको फ्रीज में ही रखती हूँ और अच्छे से इनको कंटेनर में स्टोर करके रखे। तो अब मेरे पास, जैसे कि ये मैंने बताया, डेट्स के जो बॉक्स रखे हुए हैं, मुझे ये बॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं। और मतलब हैं भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि ऐसे कमज़ोर से हो तो उनको फेंक दो। क्वालिटी अच्छी है उनकी, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इनको यूज़ किया जाए। तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ ना कुछ स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे कि एक में मैंने पुदीना स्टोर करके रख रखा है, एक में मैंने कड़ी पत्ते स्टोर करके रख रखे हैं, और जैसे कि ये काजू बादाम या किशमिश वगैरह, जो भी अखरोट वगैरह, ये भी मैंने इसी से कर रखे हैं। तो मेरा ये बहुत काम आ जाते हैं। और कभी जैसे बाहर जाना हो या कहीं पे भी, तो इसमें हम कुछ मतलब घर से थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह डालकर भी इसमें ले जा सकते हैं। तो हम इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इनको फेंकने की बजाय। तो मैं इस तरह, मैंने कहा मैं क्यों ना आप सभी के साथ ये शेयर करती हूँ। हमारी ये रोड इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है ना। अब एक टाइम पे जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, जब ये समझो एक गाड़ी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि धीरे, मतलब जब एकदम नई सोसाइटी ये बनी थी। बट अब तो यहाँ पर मुझे लगता है इतनी बिजी हो गई है, रात को 12 बजे भी जाओ ना, तब भी बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। वो तो जॉब पर है, मैं अकेली बैठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़े चलो काम वाम कर लेते हैं। और फिर वो जॉब पर है, तो उनका कॉल आया था मुझे, आज एक पार्सल भी आने वाला है, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कब तक आने वाला है पार्सल। सुबह से मैसेज आता है आउट ऑफ डिलीवरी का, तो वो शाम तक ही आ पाते हैं। उसी का ही वेट कर रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि पार्सल में आज क्या आया। अभी घर से भी कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाई है, हल्दी की सब्ज़ी बनाई है, तो वो बोल रहे थे कि इनके हाथों वो भेज देंगे। तो मैंने तो मना किया था, मैं कि नहीं, मैं बना लूँगी खाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बना दिया है। तो अब मैं ज़्यादा हल्दी की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, तो वो मैं मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी। उन्होंने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो मैं बैठी हूँ अभी, बस उसी का ही वेट कर रही हूँ। मुझे जैसे ही पता चल जाता है कि कोई पार्सल आने वाला है, तो मुझसे इंतज़ार नहीं होता।
मुझे ये एक्साइटमेंट होती है कि पार्सल सही हो, प्रोडक्ट सही हो, वरना कभी कभी गलत हो जाता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये आ गए हैं जॉब से और ये सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, तो ये सब मैं रख देती हूँ। और साथ में ये भी कीमिया गोल्ड का वापस लेकर आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि वो ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए, ये नया भी पैकेट ले आए हैं वो। उनको बड़ी फिक्र रहती है मेरी तो उन्होंने सोचा कि ख़त्म हो जाएगा कल, इसलिए वो आज पहले ही लेकर आ गए। चलो सो गाइज, अब मैं जिस पार्सल का इंतजार कर रही थी वो फाइनली आ गया है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्सल है। इसी का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं बता नहीं सकती कि मुझे इसका क्यों इंतजार था, वो मैं आपको ये पार्सल खोलने के बाद बताऊंगी। सबसे पहले हम इसे खोलते हैं। ये आ रहे थे रास्ते में ही, मैं घर पे इंतजार कर रही थी और ये उधर से जॉब से आ रहे थे, तो वहीं पे इनको रास्ते में दिख गया। मैं यहीं वेट करती रही। अब इसमें है ऐसे, इसे दिख रहा है, इसमें है ये पिलो। हमने 2 पिलोज मंगाए थे इसमें। पहले मैं देख लूं कहीं से फटा वगैरह तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल सही आया है गाइज। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा नीड थी, मैं अब आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलने से हमारी शादी के टाइम चलते हैं। तो हमने जब जैसे शादी हुई थी उसके बाद पूरा बेड वेड सब कुछ लिया था, तो पिलोज भी लिए थे, ठीक है, ये वाले। तो वो आपको पता है कि ज़्यादा ये चलते नहीं है, तो 2-3 साल ही अच्छे चले। उसके बाद फिर इन्होंने जो कॉटन होती है ना, रजाई में कॉटन डालते हैं, वो वाली कॉटन के इन्होंने साथ में वो पिलोज भी बनवाए थे। तो उसका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसमें शायद ना वो दुकान वाले ने बहुत ज़्यादा भर दी थी रजाई, तकिए में बहुत ज़्यादा रुई भर दी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। उससे क्या होता था, मेरा यहाँ नीचे से गर्दन में बहुत पेन होता था, क्योंकि तो ये वाले जो मैं पहले यूज करती थी ना, वो एकदम बेकार हो गए थे। तो उसके बाद इन्होंने दूसरे बनवा दिए, दूसरे बनवाए वो रुई वाले, तो वो एकदम हार्ड होते हैं। उससे मेरे शोल्डर में और यहाँ इतना दर्द रहता था कि अभी लास्ट 2 दिन पहले तो मेरी ये गर्दन ना ऐसी से भी नहीं हो रही थी, इधर इधर भी नहीं देख पा रही थी। एक दिन अभी बीच में ब्लॉग नहीं आया था ना, वो इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। और फिर ये 2 दिन से अभी ये शोल्डर में इतना पेन है, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। वो किस लिए, क्योंकि वो अभी वो एक और पिलो है, उस पर मैं सर रख के सोती हूँ, तो मेरे पेन होता है। तो इतना इन्होंने मुझे देखा कि इसके अब बहुत दर्द हो रहा है, चलो तो अब ये ऑर्डर कर दिए इन्होंने। और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे फाइनली वही वाले पिलोज आ गए, बिल्कुल सॉफ्ट है। इन्हीं की कब से जरूरत थी मुझे। तो इन्होंने जैसे ही मेरे दर्द हुआ ना गर्दन में, तो इन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिए थे। इन्होंने बोला कि अब 3-4 दिन लगेंगे आने में। वैसे इन्होंने बोला कि मार्केट जाकर ले आते, पर मार्केट में फिर इधर उधर दूर जाओ और हिम्मत नहीं थी मेरी तो जाने की। मैं कहा मुझसे तो गर्दन भी ऐसी नहीं हो रही। अभी मैं 2 दिन से ठीक हूँ, फिर भी आज ये वाला हाथ दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जो रजाई वाली जो रुई होती है ना, उसमें वो वाले क्लोज से वो आराम से हैंडल कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर पाती, मेरे दर्द होता है। इनको कुछ नहीं होता, आपको होता है? आपको होता है कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो उल्टा हार्ड चाहिए थोड़ा। इनको हार्ड चाहिए होता है, तो हार्ड तो हमारे पास वो जो रखे हुए हैं, और मेरे घर में शुरू से कॉटन वाली रुई के काम में। हाँ, इनकी वो वाली। और गाइज मैं तो हमेशा से ही, जैसे मेरे घर की बात करूं मैं, वहाँ हमेशा यही वाले पिलोज यूज होते हैं। जैसे ये मार्केट में मिलते हैं ना, ये वाले फाइबर की रुई, फाइबर वाले, इसको फाइबर वाले बोलते हैं ना। तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट होते हैं, तो मेरी हमेशा से इसी की आदत है। और वो ये वाले जो है ना, ये भी एकदम सॉफ्ट है, इसमें भी फाइबर वाली हाँ, होती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बट ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इसमें इतना दिक्कत आता है, सर रखने में भी मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। और मुझे ना, भले मैं जमीन पे सो रही हूँ, पर मुझे तकिया अच्छा चाहिए रहता है। अब जैसे हम बाहर भी गए कहीं पे, तो अगर मुझे ऐसे तकिया नहीं मिलते ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। जैसे कभी हम ससुराल भी जाते हैं ना, वहां में रुकती हूँ, वहां जैसे अभी इन्होंने बताया था, वहां पर ना वही वाले तकिए हैं, वो वाले रुई वाले, कॉटन वाले। मैं वो वाले रखती ही नहीं हूँ। मैं वहां जब भी जाती हूँ ना, या तो मैं कुछ ब्लैंकेट सर के नीचे रख लेती हूँ, या कुछ। तो अभी 3-4 दिन तो मेरी गर्दन खराब थी, तो और मैंने वो ब्लैंकेट ही रख रखा था। तो फाइनली मेरा ये आ गया है, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। एक दिन में 10 बार मैं इनसे पूछ रही थी कहाँ तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा, कहाँ तक अपना। कल तो बिलासपुर में था,
हाँ कल और बिलासपुर आज में आ था, गया। आज आ मैंने गया। कहा अभी तो बिलासपुर में है, पता नहीं यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, पर आज देखो आ गया एकदम। देखो आप भी देखो, जैसा अपन पहले लेके आए थे वैसे ही है क्या? वैसे ही है ना, वैसे ही है एकदम, हार्ड थोड़े नहीं। दिन बाद में थोड़े पिचक जाएंगे। हाँ हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है, मैं तो किसी पे भी सो जाता हूँ। ये बेचारे तो गाइज ये अच्छा लगता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वरना ऐसे नहीं बोलते कि कुछ भी यूज कर लो, क्या हो रहा है, सो नहीं तो है नहीं, पर इन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा। ये ना बिना कहे ही समझ जाते हैं, मतलब मुझे इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाते हैं। इन्होंने देखा कि मेरे दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि भाई एक तकिए से अगर दर्द सही होता है तो तकिए ऑर्डर कर देते हैं, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्योंकि 3 दिन पहले मेरी गर्दन ऐसी हो गई थी कि मैं ऐसे से ऐसी नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा उस दिन पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, काम घर का बिल्कुल स्लो करती रही, हालत खराब थी उस दिन मेरी। और आज अब बिल्कुल सही हूँ, और अब तो और भी सही हूँ। तकिए से भी कोई इतना खुश होता है कि हम मुझसे पूछो। मैंने सोचा हॉस्पिटल के खर्चे से तकिए का खर्चा सस्ता पड़ेगा। हाँ वही तो इन्होंने मुझे ऑर्डर कर दी। नहीं, तकिए से भी कोई इतना खुश होता है कि मुझे मेरी खुशी देखो आप लोग, क्योंकि ये खुशी मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ और लास्ट टाइम अपन ने व्हाइट मंगाए थे, इस बार थोड़े ये ग्रीन कलर में मंगवाए। लास्ट टाइम मार्केट से लेकर आए थे, हाँ। वो नेशनल हैंडलूम के सामने एक बड़ा शॉप है, हम वहीं से लेके आए थे। इस बार हमने ऑर्डर कर दी। उस टाइम तो जल्दी चाहिए थे ना, मार्केट में ही गए थे बेड वगैरह लेने के लिए, तो वहीं से सब कुछ ही ले लिया था साथ तो में। वहाँ पे एक ही वैरायटी थी वो व्हाइट कलर हाँ, की। तो यहाँ इन्होंने अच्छे से देखकर तुरंत कर दिया, तो अच्छा लगा मुझे। आप मेरी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और आपने ये बहुत कीमती तोहफा मुझे दे दिया, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं ना हाथ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तो आप सबको शबे बारात भी मुबारक। रात को सब लोग इबादत करेंगे, और फिर चने की दाल का हलवा भी बनता है, बहुत से लोग सूजी का हलवा भी बनाते हैं, इबादत भी करते हैं, सब कुछ का भी हलवा बना दो, वो जरूरी थोड़ा। चने की दाल का और सूजी का ज़्यादा बनता है, मूंग दाल का भी बना लो, बस चने की दाल ज़्यादा लोग बनाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, मैं पहले छोटा था ना, तो मूंग दाल का बहुत बनता था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कुछ हमारी पहचान में है, वो मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। तो मैं भी ना पिछले 3-4 साल से, जब से शादी हुई है ना मेरी, मैं यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बनाती हूँ। वो किस लिए बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने बेसन का बनाया था, पर उसके बाद मैं मूंग दाल का ही बनाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि चने की दाल का हलवा, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने घर पे कभी ये सब ट्राई नहीं किए थे मेरे, क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं पड़ती थी, घर के बड़े हैं वो बनाती थी। अब यहाँ तो मैंने कभी बनाया नहीं, तो मुझे पता है उसमें बहुत टाइम लगता है, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती। तो ये मुझसे बोलते हैं तुम जो बना सको ना वही बनाओ, तो मैं मूंग दाल का हलवा बना देती हूँ। शबे बारात का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हलवा ही बनाकर खाना है, होती है वो इबादत करना रहता है। ये हमारी माफ़ी की रात होती है, मगफिरत की रात होती है। तो जितना लो, अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और आप सबको शबे बारात मुबारक।